ओम शांति। आज की तारीख है 16/9/18 और आज हम फिर से सुनेंगे मीठे मीठे प्यारे प्यारे प्राण अव्यक्त बाप दादा की ज्ञान मुरली। तो रिवाइज कोर्स की तारीख है 16/1/84 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है स्वराज्य आपका बर्थ राइट है। स्वराज्य ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो बाप दादा बोले कि आज बाप दादा राज्य अधिकारी सभा देख रहे हैं। सारे कल्प में बड़े ते बड़ी राज्य अधिकारी सभा इस संगम युग पर ही लगती है। बाप दादा सारे विश्व के ब्राह्मण बच्चों की सभा देख रहे हैं। सभी राज्य अधिकारी नंबरवार अपनी संपूर्ण स्थिति की सीट पर सेट हो। बाबा सभी बच्चों से पूछ रहे हैं, स्वराज्य के रूहानी नशे में कैसे बेफिक्र बादशाह बन बैठे हुए हैं। बाबा कहते हैं सभी संपूर्ण अपनी स्थिति की सीट पर सेट हो और साथ साथ स्वराज्य का जो रूहानी नशा होता है, यानी स्वयं का स्वयं पर अनुशासन। जैसे एक राजा राज्य कारोबार को चलाता है, तो बाबा कहते हैं कि आप भी अपने स्वराज्य के रूहानी नशे में हो। तो रूहानी नशे वाले कैसे दिखते हैं? बेफिक्र बादशाह। तो सभी बेफिक्र बादशाह बन बैठे हुए हैं। हरेक के मस्तक के बीच चमकती हुई मणि कितनी सुंदर सज रही है। हाँ, ये कौन सी मणि है? ये है आत्मा रूपी ज्योति। तो बाबा कहते ये भी मस्तक के बीच में कितना सुंदर शोभ रही है। सभी के सिर पर नंबरवार चमकता हुआ लाइट का ताज देख रहे हैं। हाँ, हम सभी के पीछे लाइट का ताज भी बाबा देख रहे हैं, परंतु नंबरवार। कोई का ताज एकदम तेज प्रकाश से चमकता है, कोई का उनसे कम, कोई का उनसे कम, ऐसे नंबरवार हैं। ताजधारी तो सब हैं, लेकिन नंबरवार हैं। सभी के नैनों में क्या है? हाँ, बाबा कहते हैं सभी के नैनों में बाप दादा की याद समाई हुई होने के कारण नैनों से याद का प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। बाबा कहते सबके नैनों में बाबा समाया हुआ है, इसीलिए ये नैन जहाँ आंख अपनी घुमाते हैं वहाँ एक प्रकाश का वाइब्रेशन फैल जाता है। तो बाबा ने कहा वो नैनों से याद का प्रकाश और ही फैल रहा है। ऐसी सजी सजाई सभा देख बाप दादा हर्षित होते हैं कि वाह मेरे राज्य अधिकारी बच्चों, वाह। ये स्वराज्य माया जीत का राज्य तो जन्म सिद्ध अधिकार में मिला है। बाबा कहते हैं इन दोनों के ऊपर विजय प्राप्त करना ये आपको जन्म से ही अधिकार प्राप्त हुआ है। विश्व रचता के बच्चे स्वराज्य अधिकारी स्वतः ही हैं। बाबा है विश्व का रचयिता, हम हैं उनकी संतान। तो हमारे अंदर बाबा ने ये अनुशासन का संस्कार जो है वो डाला हुआ है, या कहें तो हमारे अंदर नेचुरल रूप में है। तो विश्व रचता के बच्चे स्वराज्य अधिकारी
स्वतः ही है। स्वराज्य आप सभी का अनेक बार का बर्थ राइट है, अब का नहीं, लेकिन बहुत पुराना, अनेक बार प्राप्त किया हुआ अधिकार याद है। बाबा याद दिला रहे हैं, स्मृति दिला रहे हैं, याद है ना। अनेक बार स्वराज्य द्वारा विश्व का राज्य प्राप्त किया है। डबल राज्य अधिकारी हो। बाबा कहते सिंगल नहीं, लेकिन डबल, स्वराज्य भी और विश्व का राजा भी। स्व के ऊपर विजय प्राप्त कर स्वराज्य अधिकारी बने और विश्व के ऊपर राज्य कर हम विश्व के अधिकारी बच्चे बनते हैं। स्वराज्य सदा के लिए राजयोगी सो राज्य अधिकारी बना देता है। बाबा कहते जो स्व के राज्य के लिए, स्वयं के लिए जो याद करता है बाबा को, तो बाबा उनको राजयोगी सो राज्य अधिकारी बना देता है। स्वराज्य त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी और तीनों लोकों के नॉलेजफुल अर्थात त्रिलोकी नाथ बना देता है। स्वराज्य सारे विश्व में, कोटों में कोई, कोई में भी कोई विशेष आत्मा बना देते हैं। स्वराज्य बाप के गले का हार बना देता है। हाँ, ये स्लोगन के रूप में भी काम आवे ऐसा है। स्वराज्य बाप के गले का हार बना देता है, भक्तों के सिमरनी की माला बना देता है। स्वराज्य बाप के तख्त नशीन बना दे। हाँ, बाबा कहते अपना तख्त छोड़कर और अपने बच्चों को तख्त देते हैं। स्वराज्य सर्व प्राप्तियों के खजाने का मालिक बना देता है। स्वराज्य जिनको प्राप्त हो जाता है उनके पास जैसे कारून का खजाना होता है, क्योंकि उनको प्रभु प्राप्त होता है और प्रभु जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, तो वो मालिक बना देता है। अटल अचल अखंड सर्व अधिकार वो प्राप्त करा देता है। ऐसे स्वराज्य अधिकारी श्रेष्ठ आत्माएं हो ना। हाँ, बाबा आपको कितनी ऊंची नजर से देखते हैं। मैं कौन ये पहेली अच्छी तरह से जान ली है ना। मैं कौन हूँ ये पहेली बाबा कहते हैं अच्छी तरह से जान ली है ना। मैं कौन, इस टाइटल्स की माला भी कितनी बड़ी है। याद करते जाओ और एक एक मणके को चलाते जाओ, कितनी खुशी होगी। अपनी माला स्मृति में लाओ तो कितना नशा रहेगा। ऐसे नशा रहता है। डबल विदेशियों को तो डबल नशा होगा ना, अविनाशी नशा है ना। इस नशे को कोई कम कर सकता है क्या? इसको कोई कम नहीं कर सकता। ऑलमाइटी अथॉरिटी के आगे और कौन सी अथॉरिटी है? सिर्फ अलबेलेपन की गहरी नींद में सो जाते हो। सिर्फ अलबेलेपन की गहरी नींद में सो जाते हो तो आपके अथॉरिटी की चाबी अर्थात स्मृति माया चोरी कर लेती है। कई ऐसे नींद में सोते हैं जो पता ही नहीं पड़ता। ये अलबेलेपन की नींद कभी कभी धोखा भी दे देती कि आज तो मिलन महफिल में आए हैं। ये महफिल कौन सी है? जहां मिलन ही मिलन, जहां देखो वहां मिलन ही मिलन दिखाई पड़ता है। जैसे बच्चे इंतजार करते हैं अपने मिलन के टर्न का, हर एक की आंखों में इंतजार दिखाई पड़ता है
कि कब मेरा टर्न आवे और कब मैं अपने प्यारे बाबा से मिलूं। वैसे बाप भी बच्चों से मिलने का आह्वान करते हैं। बाप को सभी से प्यारे से प्यारा काम कौन सा होगा बताइए। इतनी अच्छी बात बाबा ने बताई है कि सुन करके झूम उठेंगे। बाप को सभी से प्यारे से प्यारा काम है ही बच्चों से मिलने का। हमको मिलना ये बाबा को सबसे अच्छा लगता है, चाहे अव्यक्त रूप में चाहे व्यक्त रूप में। बाप की दिनचर्या का विशेष कार्य सिकिलधे स्नेही बच्चों से मिलने का है। उनको सजाने, पालना करने, समान बनाए विश्व के आगे निमित्त बनाना, यही कार्य है। हाँ, बाबा को यही अच्छा लगता है, इसी में बिजी रहते हैं बाबा, इसमें व्यस्त रहते हैं। साइंस वालों को प्रेरते हैं, वह भी बच्चों के लिए। भक्तों को भावना का फल देते हैं, तो भी बच्चों को ही आगे करते हैं। बिंदु को तो कोई जानता नहीं, देवी देवताओं को ही जानते हैं। हाँ, सभी फिर जानते किसको हैं? देवी देवताओं को। पर आगे कौन कर रहा है? बिंदु कर रहा है, पर बिंदु को कोई जानता नहीं। भक्तों के आगे भी बच्चों को ही प्रत्यक्ष करते हैं, यानी देवी देवता के रूप में भी बच्चे ही तो प्रत्यक्ष हुए ना। सबको मुक्ति में ले जाते हैं, तो भी आप बच्चों को सुखमय शांतिमय राज्य देने के लिए। अच्छा, अब क्या सुनेंगे? ऐसे सदा के स्वराज्य अधिकारी, ये क्या है? याद प्यार। तो ऐसे सदा के स्वराज्य अधिकारी, सदा अटल, अखंड और अचल स्थिति में स्थित रहने वाले, सदा रूहानी नशे में अविनाशी रहने वाले डबल राज्य अधिकारी बाप दादा के नैनों में समाये हुए नूरे रत्नों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अब हमारे प्यारे प्यारे मीठे मीठे अव्यक्त बाप दादा के सामने दादी जी है। तो दादी जी मद्रास, बेंगलोर, मैसूर तथा कलकत्ता का चक्र लगाकर मधुबन पहुंची है। तो दादी जी को देख बाप दादा बोले, कदमों में पद्मों की सेवा समाई हुई है। चक्रवर्ती बन चक्कर लगाए अपने यादगार स्थान बना लिए। कितने तीर्थ बने? हाँ, जहां जहां दादी ने पांव रखे पद्मों की कमाई हुई, जहां जहां चक्कर लगाया यादगार बने। तो कितने यादगार तीर्थ बन गए। महावीर बच्चों का चक्कर लगाना माना यादगार बनाना। हर चक्र में अपनी अपनी विशेषता होती है। इस चक्र में भी कई आत्माओं के दिलों की आशा पूर्ण करने की विशेषता रही। यह दिल की आश पूर्ण करना अर्थात वरदानी बनना। वरदानी भी बनी और बाबा कहते हैं कि महादानी भी बनी। वरदानी बनी, महादानी बनी। ड्रामा अनुसार जो प्रोग्राम बनता है उनमें कई राज भरे हुए होते हैं। राज उड़ा के ले जाते हैं, चाहे न चाहे, लेकिन वो जो राज भरे हुए हैं वो खींच कर भी लेके जाते हैं। तो ये हुई बड़ी दादी जी, अपनी आदरणीय प्रकाशमणि दादी जी से बात हुई। अब बाबा हमारी आदरणीय जानकी दादी जी से बात करते बोले,
कि आप सभी को नाम का दान देती हो। हाँ, सभी को तुम नाम देती हो। नाम का दान क्या है? बाबा ही बता रहे हैं कि नाम का दान क्या है। आपका नाम क्या है? दादी को पूछ रहे हैं बाबा। नाम का दान देना अर्थात ट्रस्टी बनकर वरदान देना। हाँ, उनको क्या बना देती हो आप? ट्रस्टी बना देती हो। तो जब ट्रस्टी बना देती हो तो ट्रस्टी क्या करेगा? अनासक्त वृत्ति से, हाँ, जैसे राजा जनक था, अनासक्त वृत्ति से राजा भी था परंतु बेहद का वैरागी था। तो आपका नाम लेते ही सबको क्या याद आएगा? हाँ, राजा जनक याद आए। राजा जनक का नाम क्यों याद आता है? क्योंकि सेकंड में जीवन मुक्ति मिली, तो सेकंड में जीवन मुक्ति याद आती है। ट्रस्टी बनना ये आपके नाम की विशेषता है। इसलिए नाम दान भी दे दो तो किसका भी बेड़ा पार हो जाएगा। अगर किसको ट्रस्टी भी बोल दिया तो भी उसका बेड़ा पार हो जाएगा। बाप ने अभी आपके ट्रस्टीपन की विशेषता का गायन किया है, वही यादगार है, वही जनक अक्षर उनको मिल गया होगा। एक ही जनक की दो कहानियां हैं। एक जनक जो सेकंड में विदेही बन गया, दूसरा जनक जो सेकंड में ट्रस्टी बन गया। दो जनक, मेरा नहीं तेरा। जिसने सेकंड में कहा कि जो कुछ भी मेरा है वो मेरा नहीं लेकिन सब कुछ तेरा है। त्रेता वाला जनक भी दिखाते हैं, लेकिन आप तो बाप की जनक हो। हाँ, वो तो त्रेता युग में था, ऐसे दिखाते हैं। लेकिन बाबा कहते तुम, यानी जानकी दादी से कह रहे हैं कि आप तो बाप की जनक हो, सीता वाली नहीं। इस पर क्लास कराना। नाम की नैया द्वारा भी पार हो जाते हैं। कहते हैं ना, भगवान का नाम भी लो यदि तो नैया पार कर सकते हैं। और कुछ समझ में न भी आए लेकिन शिव बाबा भी कहो तो स्वर्ग के गेट का पास तो मिल ही जाता है। अरे वाह, गेट का पास लेना हो स्वर्ग का तो क्या करना पड़े? शिव बाबा ऐसे खाली मुख से नहीं बोलना होता है। दिल से जब शिव बाबा शब्द निकले तो स्वर्ग के गेट का पास मिल जाता है। अब आगे बाबा ऑस्ट्रेलिया पार्टी से बोल रहे हैं, तो ऑस्ट्रेलिया वाले सभी ध्यान से सुनिए। बाप दादा को ऑस्ट्रेलिया निवासी अति प्रिय है। क्यों? ऑस्ट्रेलिया की विशेषता क्या है? ऑस्ट्रेलिया की विशेषता है जो स्वयं में हिम्मत रख चारों ओर सेवाधारी बन सेवा स्थान खोलने की विधि अच्छी है। जहाँ हिम्मत है वहाँ बाप हिम्मत वाले बच्चों को देख विशेष खुश होते हैं। लंदन की भी विशेषता है, वहाँ विशेष पालना अनेक अनुभवी रत्नों के द्वारा मिलती रहती है। और ऑस्ट्रेलिया को इतना पालना का चांस नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी अपने पांव पर खड़े होकर सेवा में वृद्धि और सफलता अच्छी कर रहे हैं। सभी याद और सेवा के शौक में अच्छे रहते हैं, याद में अच्छी रुचि रखते हैं, इसीलिए आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहेंगे। मेजॉरिटी निर्विघ्न है। कुछ अच्छे बच्चे चले भी गए हैं, लेकिन फिर भी बाप को अभी भी याद करते रहते हैं, इसलिए उन्हों के प्रति भी सदा शुभ भावना रख उन्हों को भी फिर से बाप के समीप जरूर लाना है।
ऐसा उमंग आता है ना। थोड़ा बहुत वृक्ष से फल तो गिरते ही हैं। नई बात नहीं है कि अभी स्वयं को और दूसरों को ऐसा पक्का बनाओ जो सफलता स्वरूप बने, कोई भी फल गिरे नहीं। ये ग्रुप जो आया है वो पक्का है ना। हाँ, जो मधुबन पहुंचे हैं, बाप दादा के सन्मुख पहुंचे हैं, माया तो नहीं पकड़ेगी। अगर कोई कमजोरी हो भी तो यहाँ मधुबन में संपन्न होकर ही जाना। मधुबन से अमर भव का वरदान लेके जाना। ऐसा वरदान सदा अपने साथ रखना और दूसरों को भी इस ही वरदान से सृजित करना, उनको भी सृजित करना। बाप दादा को डबल विदेशी बच्चों पर नाज है। आपको भी बाप पर नाज है ना। आपको भी ये नशा है ना कि सारे विश्व में हमने बाप को पहचाना। सदा इस ही नशे और खुशी में अविनाशी रहो। अभी बाप दादा ने सभी का फोटो निकाल लिया है। हाँ, बाप दादा ने सभी का फोटो खींच लिया। फिर फोटो दिखाएंगे कि आप आए थे। माया के भी नॉलेजफुल बन करके चलो। नॉलेजफुल कभी भी धोखा नहीं खाते, क्योंकि माया कब आती और कैसे आती इसकी नॉलेज होने के कारण सदा सेफ रहते हैं। मालूम है ना कि माया कब आती है। जब बाप से किनारा कर अकेले बनते हो तब माया आती है। सदा कंबाइंड रहने से माया कभी नहीं आएगी। ऑस्ट्रेलिया की विशेषता है जो अधिकतर पांडव सेना जिम्मेवार है, नहीं तो मेजॉरिटी शक्तियां होती है। यहाँ पांडवों ने कमाल की है। पांडव अर्थात पांडव पति के साथ रहने वाले हिम्मत अच्छी की है। बाप दादा बच्चों की सेवा पर मुबारक देते हैं। अभी सिर्फ अविनाशी भव का वरदान सदा साथ रखना। अच्छा, अभी बाबा ब्राजील निवासी बच्चों से रूह रिहान कर रहे हैं, तो ब्राजील निवासी ध्यान से सुने। बाप दादा जानते हैं कि स्नेही आत्माएं स्नेह के सागर में समाई हुई रहती हैं। कितना भी शरीर से दूर रहते हैं लेकिन सदा स्नेही बाप दादा के सन्मुख हैं। लगन सभी को विघ्नों को पार कराते हुए बाप के समीप पहुंचाने में मददगार बनती है। इसलिए बाप दादा सभी बच्चों को मुबारक दे रहे हैं। बाप दादा जानते हैं कि कितनी मेहनत को मोहब्बत में परिवर्तन कर यहाँ तक पहुँचते हैं। इसलिए स्नेह के हाथों से बाप दादा बच्चों को सदा दबाते रहते हैं। जो अति स्नेही बच्चे होते हैं उनको तो माँ बाप सदैव मालिश करते हैं। वाह, ब्राजील निवासी क्या कहें। तो बाप दादा मालिश करते हैं ना प्यार से। बाप दादा बच्चों के तकदीर के सितारे को देखते हैं। चमकते हुए सितारे हो, देश की हालत क्या भी हो, लेकिन बाप के बच्चे सदा बाप के स्नेह में रहने के कारण सेफ रहेंगे। बाप दादा की छत्र छाया सदा साथ है। ऐसे लाडले सिकिल दे हो। बच्चों ने अनेक पत्रों की माला बाप दादा के गले में डाली। सभी बच्चों को इसके रिटर्न में बाप दादा याद प्यार दे रहे हैं। सबको कहना कि जितने प्यार से पत्र लिखे हैं, समाचार दिए हैं,
उतने ही स्नेह से उसे बाप दादा ने स्वीकार किया और हिम्मते बच्चे मददे बाप सदा ही है और सदा ही रहेगा। माला मिली और माला के मणकों की माला अभी भी बाप दादा सिमरन कर रहे हैं कि बाप दादा जानते हैं कि तन से भले दूर हैं लेकिन मन से तो मधुबन निवासी हैं। मन से सदा मन मना भव होने के कारण बाप के समीप और सन्मुख हैं। ऐसे समीप और सन्मुख रहने वाले बच्चों को बाप दादा सन्मुख देख नाम सहित हर एक को याद प्यार दे रहे हैं और सदा श्रेष्ठ बनाने की सेवा में आगे बढ़ते रहो। ये वरदान सभी सिकिलदे बच्चों को दे रहे हैं। सभी अपने नाम सहित याद प्यार स्वीकार करें। अच्छा, अब हम सुनेंगे सतगुरु बाप दादा का वरदान। तो वरदान है आज का, शांति की शक्ति द्वारा सर्व को आकर्षित करने वाले मास्टर शांति देवा भव। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, जैसे वाणी द्वारा सेवा करने का तरीका आ गया है, ऐसे अब शांति के तीर चलाओ। इस शांति की शक्ति द्वारा रेत में भी हरियाली कर सकते हो। कितना भी कड़ा पहाड़ हो उससे भी पानी निकाल सकते हो। इस शांति की महान शक्ति को संकल्प, बोल और कर्म में प्रैक्टिकल लाओ तो मास्टर शांति देवा बन जाएंगे। फिर शांति की किरणें विश्व की सर्व आत्माओं को शांति की अनुभूति के तरफ आकर्षित करेंगी और आप शांति के चुंबक बन जाएंगे। स्लोगन है आज का, आत्म अभिमानी स्थिति का व्रत धारण कर लो। आत्म अभिमानी स्थिति का व्रत धारण कर लो तो वृत्तियां परिवर्तन हो जाएंगी। अच्छा, ओम शांति।